तो जैसे कि पहले मैंने आपको कहानी में बताया था, कैसे वो हस्बैंड वाइफ एक होटल में आते हैं, उस होटल के जो सराउंडिंग लोग होते हैं वो उन्हें अजीब तरीके से देखते हैं। उनका जो कॉल है वो रिसेप्शन को नहीं लगता, तो हस्बैंड रिसेप्शन की ओर जाता है और रात को उसकी बीवी अकेली होती है। वो पुल के पास जाती है क्योंकि पुल में से उसको आवाज आता है पर कोई उसको पुल में, मुझे तो जरूर कुछ फिशी लगता है। शायद उस रूम में जरूर कुछ हुआ है जो सारा स्टाफ उनसे छुपा रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ज़रूर कुछ फिशी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि उनके एक ही रूम से ऐसा कॉल नहीं लग रहा। ज़रूर कुछ बात है। क्या पता वो रूम एग्जिस्ट ही ना करता हो और वो किसी अबैंडन प्लेस में आके रह रहे, उनको ऐसा अच्छा अच्छा दिख रहा है पर असल में कुछ वैसा कुछ भी हो सकता है। अभी आगे वो कैसे वैसे झपट्टा मार के बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो जो कोई भी है उसको अंदर खींचता जाता है। वो ऊपर आने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है। हीरोइन का क्या होता है फिर? मर गई क्या फिर? इतनी जल्दी थोड़ी ना मर जाएगी, इतने जल्दी तो नहीं, पहले उसका पति टपकेगा। दीनी हीरो क्यों टपका रही हो? हीरो तो होना चाहिए। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वो ऊपर आ जाती है और डर जाती है क्योंकि उसको ऐसा एहसास होता है कि इस पुल में उसके अलावा भी कोई है। वो क्या था? वो घबरा के रिसेप्शन को कॉल लगाती है, पर बेचारी को ये पता नहीं होता कि उसके रूम में से रिसेप्शन को कॉल नहीं लगता। और ट्राई करती ही रहती है। अचानक लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट चली जाती है, घबराहट का माहौल बढ़ने लगता है। उसको ऐसा लगता है कहीं ये सारी चीजें कोई कर तो नहीं रहा उसके साथ, कहीं उसको डराने की कोशिश तो नहीं है, या फिर वहां पे सच में कोई ऐसी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति जो उसे परेशान कर रही है। वो अपना फ्लैश निकालती है और जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है वहां? देखो, मुझे डराओ मत, कौन है यहाँ पे? कोई नहीं होता। अचानक बाथरूम का शावर चलने लगता है। वो बाथरूम की ओर चली जाती है। शावर में से जोरदार पानी आ रहा होता है। तभी सीटी बजने की आवाज आती है, मानो शावर के नीचे कोई नहा रहा हो। डर के मारे वो कांप उठती है, पर फिर भी हिम्मत करके वो शावर के पास चली जाती है। धीरे से वो झांकती है, अंदर कोई नहीं होता। तभी लाइट आ जाती है। जैसे लाइट आती है, डोरबेल बजती है। अभी कौन आ गया?
अब उसे डर लगने लगा है कहीं दरवाजे के बाहर कोई ऐसा तो नहीं जिससे उसे कोई खतरा हो, इसलिए वो दरवाजा खोलने में झिझकती है। कौन है? कौन है? जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है, कौन है? अरे उसके पति का आवाज उसको आ जाता है। तब उसे तसल्ली मिलती है कि चलो मेरा ही पति है। दरवाजा खोलती है, पति होता है खाना लेके। वो थोड़ा सा गुस्से में होता है क्योंकि रिसेप्शन वालों ने उसका कॉल नहीं उठाया और वहां पे जाके भी उसको इतना देर करवाना पड़ा खाने के लिए। लो खाना, कितना देर मुझे वहां पे बैठना पड़ा, सच में कमाल है, दिमाग दुख गया। क्या अविनाश, मैं तो डर ही गई थी। तुम जब से गए हो ना तब से यहाँ पे अजीब गरीब चीजें हो रही है। क्या बताऊँ तुम्हें। तुम रखो खाना यहाँ पे। तभी उसकी बीवी उसको कहती है, मुझे यहाँ पे अजीब फील हो रहा है। बताओ क्या हुआ? तुम जैसे ही गए ना यहाँ पे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि और कोई भी है। वहाँ का जो कर्टन है ना वो अपने आप हिला। मुझे लगा हवा से होगा। उसके बाद स्विमिंग पूल में मुझे लगा कोई डुबकी मार रहा है, तो मैं स्विमिंग पूल की तरफ गई तो अचानक मैं फिसल के उसमें गिरने लगी, मानो मुझे कोई शक्ति स्विमिंग पूल के अंदर खींच रही है। मैं बहुत कोशिश करी थी बाहर, देखो पूरा मेरा ड्रेस भीग गया है। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना। अभी मुझे लग रहा है कि यह प्लेस अच्छी नहीं है, हम यहाँ से चेकआउट करें क्या अभी? हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमारे साथ है ऐसा मुझे लगता है। पति हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। मुझे लगता है तुम जो हॉरर मूवीज देखती हो ना उसी का परिणाम है ये। क्या मैं तुम्हें कब से बोल रहा था, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती और तुम ये पिक्चर देखना बंद कर दो। इसका नतीजा है हमारा ये वेकेशन ऐसा खराब जा रहा है, समझ गई तुम? अपने दिमाग से निकाल लो, चुपचाप खाना खा लो, सोते हैं, ठीक है? ऐसा मजाक मस्ती करने के बाद वो सोने को जाते हैं। रात के 2:30 बजे अचानक उसकी आंख खुलती है। अभी आंख खुलती है तो वो अपने पति को स्विमिंग पूल में तैरता हुआ वॉशरूम में गए हो क्या अभी? अविनाश, फूल वो कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? ओ माय गॉड अभी, व्हाट आर यू डूइंग? अभी रात के 2 बजे तुम पूल में? तो असली स्विमिंग करने का मजा तो रात को ही है। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, चलो ज्वाइन करो मुझे। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुमसे तो हो भी नहीं पाएगा ये। अच्छा, गेट रेडी, आई एम ऑल्सो कमिंग। तो फिर पत्नी राजी हो जाती है पूल में जाने की। वो पूल में उतरती है। तुम्हें क्या लगा बस तुम ही रात को स्विमिंग कर सकते हो? नो, मैं भी कर सकती हूँ। जस्ट लुक एट मी। देखते देखते कितना है तुम में दम। आजा आजा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देखो एकदम मस्त है पानी, मुझे तो गर्म लग रहा है। आ जाओ, एक बार यूज टू हो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं सच में ये ट्रिप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सेटल हो जाए। इट्स सो गुड टू बी हियर। मेमोरीज तो बहुत सारे क्रिएट करनी है हमें। और दोनों मस्त स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी उसका कॉल आता है। मेरा फोन आ रहा है इसमें। करो करो, किसका है? कॉल उसके पति का होता है। वो फोन देखती है पर उठाती नहीं, क्योंकि उसको पता होता है ये जो कोई भी है उसके साथ उसका पति तो नहीं है। जैसे ही वो फोन देख के नीचे रखती है, पूल में से उसका पति गायब हो जाता है।
अविनाश, ये कोई प्रैंक है तो बहुत घटिया प्रैंक है अविनाश, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। और डर जाती है, उसको अब 100% गारंटी हो जाती है कि इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर। वो पुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसके पैरों को कोई जकड़ लेता है। वो पानी में खींचता है, जोर से पानी में खींचना है। वो कोशिश करती है बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, पर वो बाहर नहीं आ पाती। वो बहुत कोशिश करती है, फिर वो वही सटक लेती है। और ये रिसोर्ट की ऐसी कहानी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि जब जब वहां पे कोई आता है वो पुल उसको अपना शिकार बना लेता है। सच हॉरर स्टोरी। पता नहीं रात को नींद कैसे आएगी मुझे भी नींद नहीं आएगी। मम्मी बोलती है हमेशा, भी तो आज बहुत डांटेगी। मम्मी के साथ ही सोने वाली हूँ आज मैं।